स्लाइड नंबर अभी तो स्टार्टिंग। चलिए, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री मतलब ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ना, ये सबसे आसान चैप्टर होगा आप लोग के लिए। जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाएगी आपकी सांस चढ़ती जाएगी, ठीक है? तो अभी घबराने की कोई बात नहीं। हमने कल आप लोग को बताया था, और मेरे पढ़ाते समय अगर किसी की आवाज आई ना तो आके मार दूंगा। बेटे आप गप नहीं कर सकते, ओके? हमारा क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं तो कल से मत आइएगा। कोई भी लाइन का एक पार्ट या एक हिस्सा हम निकाल लें तो उसको लाइन सेगमेंट करते हैं। ऐसा लाइन का हिस्सा जिसके दो एंड पॉइंट हो, देखिए अगर डॉट लगा दिया, ये लाइन है हमारी, कोई भी अगर इसमें हमने ये डॉट लगा दिया ए बी सी, तो यहां पर एक लाइन ए बी है और दूसरा बी सी, या ए सी भी पूरी एक लाइन हो सकती है, समझ रहे? जिसके दो एंड पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट हो गया। यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट और ये दो लाइन सेगमेंट, और अगर यहां से यहां तक मान के चले तो एक पूरा भी लाइन सेगमेंट कर सकते हैं। तो जब दो एंड पॉइंट हो किसी भी लाइन का, तो वो हिस्सा लाइन का लाइन सेगमेंट कहलाता है। किसको समझ में आया तो भाई? ओके, कहना भैया को कुर्सी दो, छोटी कुर्सी पर वहां से कुर्सी उठा लेना। भैया उसमें बैठेंगे, भैया क्या हाइट देखिए, 6 फुट से थोड़े ज्यादा ही होंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, वो कुर्सी मत लो, कंफर्टेबल नहीं है, बहुत देर बैठना है, कमर में दर्द हो जाएगा। आस्था तुम उस पर चले जाओ, भैया को दे दो, तुम्हें थोड़ी देर बैठना। ओके, लाइन सेगमेंट मतलब दो एंड पॉइंट है तो उसके हिस्से को लाइन सेगमेंट कहेंगे, ठीक है? आगे देखते हैं। तो ये था हमारा लाइन सेगमेंट। अब हम बात करेंगे पैरेलल लाइन की। एक कंडीशन है, थोड़ा यस नवाज थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। अपन इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, सारे बच्चे अपना नाम लेके काम पे लेंगे। कंडीशन एक थोड़ा आवाज सब बच्चों को मैं शाम को एक दे दूंगा, वो जेरोक्स करा के ले आएंगे, ठीक है? चलिए, अब अगर मान लो कि एक लाइन ये है हमारी ए बी और दूसरी लाइन है ये एक और लाइन, ये हमारी सी डी लाइन। दो लाइन दिख रही है। जब दो लाइन या तो बिल्कुल ऊपर नीचे हो या ऐसे दिख रही है, मतलब हर जगह से इनके बीच की दूरी बराबर होगी, देख रहे हैं ना? क्रॉस में तो दूसरी लाइन में बताएंगे ना, पहले जो बता रहे हैं वो सीखिए। अगर दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो और दोनों के बीच की दूरी बराबर, पहला कंडीशन। दूसरा, ये लाइन कभी भी कितनी भी दूर आगे बढ़ती चली जाएगी, एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी। ये उधर चलती जाएगी, ये भी चलती जाएगी, मिलेगी तो नहीं ना? रेल की पटरी देखिए ना आपने, रेलवे ट्रैक, कभी रेल पे सफर किया आप लोगों ने? कभी दोनों पटरियां देखा आगे जाकर के एक में मिल गई? ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है? नहीं तो क्या होगा? एक्सीडेंट। तो ये लाइन जो होती है ऊपर नीचे जो आमने सामने लाइन होती है, इसको हम पैरेलल लाइन कहते हैं, ठीक है? पैरेलल लाइन समझ में आया? जब दो लाइन या तो लंबवत या वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज हो, एक दूसरे के बराबर, ठीक है? तो उसको क्या कहेंगे? पैरेलल लाइन। कोई दिक्कत? ओके, चलो आगे देखते हैं। उसके बाद हम कर रहे हैं परपेंडिकुलर लाइन। क्या होती है? हिंदी में कहते हैं लंबवत रेखा। मैं हिंदी में लिखूं, अगर मान लीजिए कि कोई एक लाइन है ए बी, इसके ऊपर बिल्कुल सीधी लाइन अगर हम बनाए,
अपना नाम, चैप्टर, सब्जेक्ट, चैप्टर का नंबर, ये सब कुछ जरूर लिख दीजिएगा। ये बिल्कुल सीधी लाइन है ना, बिल्कुल सीधी हो, थोड़ी सी भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं। अगर ऐसा हो तो उस लाइन को, जैसे मान लो हम इसको सीडी लाइन मान लेते हैं, ये सीडी लाइन, ए बी के ऊपर जो ये सीडी लाइन है, ये सीडी लाइन ही है परपेंडिकुलर, और हिंदी में लंबवत। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसको लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, CD इज परपेंडिकुलर। ये जो साइन बनाया है ना, एक ऊपर और एक ये नीचे, इस तरह से, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। तो CD इज परपेंडिकुलर ऑन AB। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, CD इज परपेंडिकुलर, CD इज परपेंडिकुलर ऑन AB। इसको ऐसे लिख देंगे तो कम होगा। ये तरीका होता है। जो लाइन परपेंडिकुलर होती है वो पहले, उसके बाद परपेंडिकुलर का साइन, और जिस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, जैसे ये AB लाइन है, इसी के ऊपर ये लाइन आई है, तो AB जो बेस था हम बात किए। पूरी भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको नीचे तक लेके जाओ, चेक पर ले जाओ, परपेंडिकुलर ही होगा बिल्कुल, नीचे से ऊपर से पेंसिल। और हाँ, याद रखिएगा, ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, इसके साथ जो एंगल बनेगा वो डब्बा बनेगा, ऐसा नहीं बनता। ठीक है ना, डब्बा का मतलब है 90 डिग्री, राइट। 90 डिग्री का कोण बनेगा, एंगल बनेगा। ओके, इस साइड बना दो, क्या इसी साइड बना दो। ये तो चारों साइड, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, चारों साइड बनेगा। आपको सारे एंगल बनाने की सिखाएंगे, ठीक है ना भाई। मैं तो क्या लाइन अभी आपको सिखा रहा हूं। मान लीजिए कि कोई एक लाइन है, मानना कि आपको तो दिख भी रहा है, इसके ऊपर कोई स्लैंटिंग लाइन है, मतलब सीधी हो भी, टेढ़ी भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। तो इन दो लाइनों के बीच में जो एंगल बनता है, जो झुकाव होता है, हम उसी को एंगल कहते हैं, या हिंदी में कोण कहते हैं। ठीक है, ये अंदर वाला जो हिस्सा है, ये डॉट डॉट वाला, ये वाला हिस्सा, यही एंगल है। ठीक है, हम ऐसे बहुत सारे एंगल अभी सिखाएंगे आपको, चिंता मत करिए। अब हम बात करें ट्रायंगल की और क्वाड्रिलेटरल की। आपको पता ही होगा ट्रायंगल किसको कहते हैं, जिसकी 3 साइड होती है। ऐसा फिगर या ऐसा चित्र जिसके 3 साइड या 3 भुजाएं होती है, उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। अब यहीं पर आपको मैं एक चीज बता, एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा होता है आइसोसेलेस, बताएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, उसको राइट एंगल ट्रायंगल करते हैं। जैसे कि मतलब यहां पर मैं एक आपको ट्रायंगल दिखा रहा हूं, देखना, देख रहे हो ना, जिसकी एक साइड बिल्कुल सीधी हो, या मैं आपको इसके ऊपर सेंटेंस बनाना है, फोन पे चला जाएगा इंग्लिश वाले ग्रुप पे, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसके तीनों साइड बराबर होते हैं। एक और ट्रायंगल में बताऊंगा, अभी 2-3 ही बताए, एक और होगा आइसोसेलेस, जिसके 2 साइड बराबर होते हैं।
ठीक है, इसके तीनों साइड, इसके दो साइड बराबर होंगे। और स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल वो होता है जिसके कोई भी साइड बराबर नहीं, किसी भी तरह से बना जा सकते हो बेटा। बेटे कल फीस देखना पापा को, याद रहे बेटे, हम एडवांस लेते हैं, ठीक है ना, हम तो जिस दिन आते हैं उसी दिन पैसे ले लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूंगा किस दिन आ रहे हैं, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको, अभी बता देता हूँ। नाम आपका क्या हुआ? 17 सितंबर। तो बेटा ऐसे ही 14 तारीख कल हो जाएगी, महीना तो लगने ही वाला, हम तो एडवांस लेते हैं, ठीक है, ओके ठीक। अब ट्रायंगल पे फोकस करें, पैसा कौड़ी छोड़ के। क्लियर है? 4 तरह के ट्रायंगल अभी आप लोग देख लो, आगे और बताएंगे, इसमें अभी हम थोड़ा शुरुआती दौर में बता दे रहे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड बराबर है, ये भी 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ठीक है, सब बताएंगे, अब चिंता। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होगा जिसके केवल दो ही साइड बराबर, कितने? 2 साइड, मतलब ये 4 सेंटीमीटर का, तो ये भी 4, लेकिन अगला क्या होगा? अलग कुछ होगा, या 5 3 कुछ भी होगा। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें केवल एक एंगल जो होगा 90 डिग्री का तो होगा ही होगा, मतलब सीधी लाइन बनेगी, किसी भी तरह से बन सकता है। और स्केलेन ट्रायंगल वो होता है जिसके सारे साइड अलग अलग, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? समझ में आया? वीडियो देखिएगा, नोट करिएगा, खोपड़ी में घुसा लीजिएगा, इसी का पैसा लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिनके तीनों साइड की जो लंबाई होती है बराबर होती है। अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 ही सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं बता? 3। वेरी गुड, तुम तो इंटेलिजेंट हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके 2 साइड बराबर होंगे, लेकिन तीसरा उसके बराबर नहीं होगा, तीसरा कुछ अलग। राइट एंगल को छोड़, अब रहने दो, उसको दूसरी तरह से दिखाएंगे। राइट एंगल मान लीजिए कि एक उसकी जो साइड होगी, एक जो एंगल होगा 90 डिग्री। स्केलेन ट्रायंगल 3 ही ट्रायंगल को जाना। स्केलेन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होगा जिसके तीनों साइड अलग अलग लेंथ के, कोई दिक्कत? ओके, अब हम आपको बताएंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज। त्रिभुज 3 साइड, 3 भुजाएं, और चतुर्भुज, किस भगवान को चतुर्भुज कहा जाता है पता है तुम लोग को? अरे इतना बड़ा बड़ा टिक्का लगा के आती है, बताओ। बिल्कुल, तुमने टिक्के की लाज रखी, भगवान विष्णु। चलिए, वेरी गुड। एजुकेशन के साथ साथ रिलीजन भी जरूरी है थोड़ा बहुत। और हमसे कोई पूछ दे कि क्या है, तो हम उसको इंग्लिश में स्पोकन में जवाब देगा। देखिए, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज। हिंदी में भी लिख दूं, इंग्लिश में भी लिख दूं मैं? और हिंदी में बेटा भगवान विष्णु का जो नाम है चतुर्भुज, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें कितनी साइड दिख रही है तुम बताओ? हमरे तो आंख में दर्द हो गया, हम तो दिख नहीं रहा भैया, सच मजाक। हाँ, कितने साइड? कितने? वेरी गुड, शाबाश। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब 4 साइड है, तो खुशहाल जी एंगल कितना बनेगा? सोचो सोचो, बुझो पहली। 180 बनाएंगे। दो लाइन जब किसी पॉइंट पे मिलती है तो एक एंगल बनाएगी ना।
ये लाइन और ये लाइन मिलती है, और इस पॉइंट को क्या कहते हैं पता है आप लोग को? वर्टेक्स। जब किसी भी पॉलीगन में, पॉलीगन बेटा उसको कहते हैं जो क्लोज पिक्चर हो, क्लोज फिगर। यहां पर दो लाइन जब भी किसी पॉइंट पे मिलती है तो उस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स, चाहे वो ट्रायंगल का हो चाहे चतुर्भुज चचा का हो। ठीक है, ये भी वर्टेक्स ही। पर तो क्या करें, मेरे गले में दिक्कत है ना, बार बार चिल्लाने का मन करता है। ओके, समझ में आया? तो एक वर्टेक्स में जब दो लाइन मिलेगी तो वहां पे कोई ना कोई एक एंगल बनेगा। ये भी एक वर्टेक्स है, ये लाइन और ये लाइन मिल रही है तो यहाँ एक एंगल बनेगा। ये लाइन इस पॉइंट पे मिल रही है तो यहाँ पर भी एक एंगल बनेगा। ठीक है? हैं? फिर से समझा ना? तो मैं कर क्या रहा था यार उस समय से? नहीं आया? अंदर क्या बनेगा? अच्छा हाँ सर, ये जो बन रहा है अंदर, इसको एंगल अंग्रेजों के लिए और हिंदुस्तानियों के लिए कोण। कोण, ये तो पता ही होगा एंगल को कोण कहते हैं। वेरी गुड, वो हम बताएंगे, चिंता। हाँ बिल्कुल, मुझे पता नहीं आपने क्या बोला, लेकिन टाइम कम था इसीलिए मैंने हाँ में हाँ मिला दिया। चलिए आगे देखते हैं। गुस्से में तो नहीं आप लोग? वेरी गुड। मुझे ये पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि आप लोग ज्योमेट्री के लाए हैं, शायद गुड़िया ही लाएगी। गुड़िया की कमाई अच्छा हुआ है ना? लाओ गुड़िया दिखाओ। हाँ है भैया, है सांसें हैं। कौन मारू मैं? क्यों? ये ढोलक है जो बजा दो किसी बात पे? तो चलिए, हमारे पास कुछ औजार हैं, जो ज्यादा हीरो बनेंगे उनको बता देंगे अभी। चल ओके, सबसे पहले ये चीज जो आपको दिख रही होगी, इसमें है ना दो ये होते हैं, ये कांटे लगे होते हैं। अब मतलब ये नहीं है ना चॉपस्टिक नहीं ऐसे दबाया और मैगी खाया, उसके लिए ना। अभी तो हमको लग रहा है ना कि 9th क्लास तक के बच्चों ने कम यूज किया होगा इसका, मैंने यूज किया आप लोगों ने इसका? अच्छा वेरी गुड। सर्कल का पेज फाड़ने के लिए मैं तुम्हारे टैलेंट से वाकिफ था। इसको क्या कहते हैं 6th क्लास बताओ कोई? डिवाइडर कहते हैं, पता है ना? इसको कहते हैं डिवाइडर। इसे पेंसिल नहीं लगती, केवल दो नोक होती है। हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं बेटे? कचकड़े वाला ये क्या डोरेमोन पोकेमोन ले आए? अरे वो है कांच वाला, किसी के पास स्केल? अपना ही पैसा खर्च करना पड़ेगा। सुनाई पड़ा था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। ये जैसे स्केल होता है ना, ठीक है? अगर मान लीजिए कि हमको 5 सेंटीमीटर का कोई मेजरमेंट करना है, एकदम एक्यूरेट करने के लिए क्या करेंगे? एक तो 0 पे रखेंगे और दूसरा रखेंगे 5 पे। ठीक है, ये हो गया। अब हमने जो लाइन खींची, जैसे मान लो एक लाइन खींची है यहां से लेकर के यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कहते हैं दबा देंगे, डॉट बन जाएगा। अब ये डॉट बनने के बाद क्या होगा ना कि बिल्कुल भी दाएं बाएं नहीं हो सकता, बिल्कुल परफेक्ट एकदम आएगा आपका मेजरमेंट। समझ रहे ना? ये मेजरमेंट करने के लिए होता है आपका, क्या कहते हैं इसको? वेरी गुड। अब ये जो होता है इसमें थोड़ा खर्चा करें तो एक पेंसिल लग जाएगी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कंपास कहते हैं। हम लोग इसको चाप कहते थे अपने गांव में। चाप, चाप, आलू चाप नहीं, आलू टिक्की नहीं। ओके, इसे पेंसिल लगाइए और जो भी करना है आपको, जितना भी करना है, जो भी मेजरमेंट, पूरा सामान लगा के नहीं दी गुड़िया। देखिए, इसको कहते हैं पेंसिल। हमको कौन सा यहाँ पे नक्शा बनाना है? ये पेंसिल ली हमने,
और जैसे मान लीजिए कि हमको 5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाना है या कट लगाना है, तो यहां से ले 0 पे लगाएंगे बेटा पहले, और ये 5 तक हम मेजर करेंगे जहां आया, और फिर इस लाइन को ये पॉइंट से लेकर के वो आर्क ऐसे लगाएंगे। ठीक है, जैसे मेरा हाथ से फिसल गया, आपका नहीं फिसलना चाहिए। अब ये आप लोग वाकिफ हो गए इसको, डी 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 D4 दादाजी, ऐसा नहीं है ना? डिवाइडर क्या है बताओ, तुम बताओ क्या है बताओ। डी बोलिए। प्रोटेक्टर। हमारे चौथे क्लास तीसरे क्लास का बच्चा है, सुनिए थोड़ा कॉम्प्लेन कम पीता। इसको क्या कहते हैं बताइए? हम लोग बचपन में ऐसे देख के डराते थे, ए मार देंगे, बताइए। ट्रायंगल बोलो बेटा। संजीव तुम बताओगे केवल, बस यही तो मास्टर का बेइज्जती हो गया ना। ले ये तो और बेइज्जती करे तो चली गई। 4th 5th क्लास में कोई बच्चा बताएगा क्या होता है ये? क्या होता है? ज्योमेट्री का पीस होता है। इधर तेरे कान में डाल दे, तेरे नाक से पीस बाहर आ जाएगा। एनीबॉडी, किसी को पता है? सेट स्क्वायर होता है ये, सेट स्क्वायर पता है ना आपको? हाँ, सेट स्क्वायर इसको कहा जाता है जी। नहीं वो बचपन में है, और सॉरी इसको क्या कहते हैं आप लोग? 6th। अरे वाह, लग रहा है बहुत स्टील वाला खाए हैं आप लोग मास्टर से। ओके, समझ में आ गया? ज्योमेट्री, अगर हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कर रहे हैं तो सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। फिर से एक बार, यह है रूलर, जो खुट्टा या स्केल कहते हो उसको रूलर कहते हैं। ये दोनों जो आपको त्रिभुज जैसे लगते हैं, ट्रायंगल जैसे, सेट स्क्वायर, इसको प्रोटेक्टर, इसको डिवाइडर। सेल्फ डिफेंस में भी काम आएगा, अगर कहीं चोर चमारा कोई आ गया चपाटा मार दो उससे। और ये आपका क्या है? वेरी गुड। चलो अब देखो, मैं आपको सिखाता हूं कि कोई भी एंगल बिना इसके, आपको अगर मैं कंपास नहीं दूं तो कोई भी एंगल कहूंगा तो कैसे बनाओ। चलो ध्यान देना, बोलो। केवल सुनने के लिए आपको बुलाया है, बोलने के लिए नहीं। आगे देखते हैं क्या स्केल वाला आपको नहीं उठाना। देखिएगा, स्केल कैसी की तैसी, टेढ़ा है तो कोई बात नहीं है, टेढ़ा है लेकिन मेरा है। देखिए लाइन है, पीवीसी पाइप की मदद से बनाई, इसलिए थोड़ा टेढ़ा हो गया। कोई भी लाइन पे सबसे पहले हम यहाँ पॉइंट देते हैं। हम थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, आप लोग पीस कितना बड़ा मत बनाना। अब मैं आपको कहूं कि आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है, ए चश्मुद्दीन, अरे पागल हो, इतने में तो खोपड़िया उड़ जाती है अब तक तुम्हारी। 60 डिग्री, 7th क्लास, डोंट टॉक। आपको अगर 60 डिग्री या 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो ये जो बीच वाला लाइन देख रहे हैं ना, मैं वीडियो में दिखा रहा हूं, ये जो बीच वाली लाइन दिखती है आपको, ये वाली बीच वाली लाइन, ठीक है ना, जो 0 है, आप इसको, हंसने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हंसी आ रही तो बाहर जाके हंस लीजिए। ये इसको रखेंगे आप बीच में, इस पॉइंट पे ये बीच वाले हिस्से को रखेंगे, और ये वाली जो लाइन सीधी है ना, सीधी लाइन को सीधी लाइन से मिला देंगे। नहीं आया तो तुम आओ, अब इसको भी मजाक ही लग रहा हो।
ये पॉइंट हमने यहाँ मिला दिया और ये लाइन है ना, दोनों तरफ लाइन जो होती है 0 डिग्री का, तो ये इसको इससे मिलाते हैं, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए लाइन को। क्या अब जाओगे कि ये? अब अगर देखो यहां पर होता है बिल्कुल सीधे में 90 डिग्री, मैं लाइन अभी खींच के बताऊं। अगर मैंने 60 डिग्री कहा है तो देखो यहां पर अंदर की ओर लिखा रहता है, यहां अंदर 60 लिखा हुआ है, उसके सामने डॉट लगा दो, पेज पे बिंदी लगाते हैं हम। अगर 30 कहा जाए तो यहाँ है, अगर आपसे कहा जाए कि 120 इधर आ जाएगा, 150 यहाँ आ जाएगा, 180 बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं लाइन को जोड़ करके आप लोगों को तोड़ के दिखाऊंगा। तो ये पूरा मतलब यहां से यहां तक मतलब ऐसे ये 90 डिग्री। के बाद जोड़िए भाई, दूसरे की बात आएगी ये आपको हिंदी वालों को पता ही नहीं कौन सा टिप्पणी बोला। अनुप्रिया तुम्हारे बारे में असिस्टेंट लगा रखी है। अनुप्रिया इसकी क्या कहते हैं टाउन बनी हुई है और ये गुड़गांव, बट गुड़गांव। तो क्या है तुम लोग के पास जो करके दिखाओगे? कुछ है दूसरा मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ? उसी का टेस्ट दे रिवाइज करके। आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हो, केवल आज भर के लिए। हमने ये जब यहाँ पर डी लगाया तो हमें ये 30 डिग्री दिखा, डॉट लगा के खींच दिया, बजरंगबली का नाम लेके। यहाँ पर हमको 60 दिखा, यहाँ पर हमने 60 खींच दिया, ये 90, ये 120। एक चीज याद रखना, एक बार मेरे पास आ जाओ सर, इस साइड और दूरी खड़े रहना, एक दूसरे को ढकेल के मत खड़ा। आप देखो यहाँ, मेरे को एक बार वीडियो स्टॉप करो। बेटा देखिए आप लोग, हो गया आज पूजा। देखिएगा ये आपका डी है, ये जो छोटा सा डी आपके हाथ में होता है जिसको प्रोटेक्टर कहते हैं, हमने इसको बोर्ड पे बनाया, ध्यान दीजिएगा पूरा, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। राइट साइड में जब प्रोटेक्टर आप सामने लेके पेज पे आओगे तो आपका जो लेफ्ट होगा वो होता है 180 डिग्री इस पॉइंट, और ये जो राइट होता है ये वाला, ये होता है 0 डिग्री। ओके, अब बढ़ते जाइए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, इस तरह से एंगल्स बनते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। 90 से राइट में छोटे बनते हैं, 90 से लेफ्ट में बड़े बनते हैं। ओके, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।